बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा आयत 99। लफ्ज़ी तहकीक व और हरफ अतफ लक़द तहकीक यकीनन अनज़लना नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील उतरना ड्रॉप डाउन होना हमने उतारा इलैका आपकी तरफ आयातिम बय्यिनात। आयात कहते हैं निशानियों को जो अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करते हैं। एक कोनी होती हैं जो कायनात में हमें मिलती हैं और एक शरई जैसे कि अहकामात आयात, और यहाँ पर आयात मुराद हैं कुरान पाक की। बय्यिनात वाज़िया क्लियर जिसमें कोई भी डाउट ना हो। हमने आपकी तरफ क्लियर इंसिडेंट क्लियर निशानियाँ उतारी हैं। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, इसका इनकार सिर्फ फासिक ही कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कफरा इनकार करना कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इतनी क्लियर है कि हर एक उसको मान लेगा, यानी कि हिकमत पर मबनी है और साथ में प्रैक्टिकल भी हैं। फ़स्क कहते हैं हद से तजावुज़ करने को, शरई हदूद से निकल जाना फ़स्क कहलाता है। जो लोग नाफरमानी करते हैं वो फासिक होते हैं, यानी कि फासिक उसको कहेंगे जो खुद मानना ना चाहे। यहूदियों ने तौरात में नबी की तमाम निशानियाँ वाज़ेह तौर पर पढ़ लिखी थी और समझ रखी थी, लेकिन फिर भी वो नबी का इनकार कर रहे थे, इसलिए उनको फासिक कहा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन आयात नाजिल की हैं। हर कोई इनको समझ लेता है मगर फासिक नहीं समझेगा, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। जो हदूद पार करने वाले होते हैं वो वाज़िया निशानियों को भी इनकार कर देते हैं और बहाने बनाते हैं, क्योंकि वह नाफरमानी करना चाहते हैं। शान नज़ूल क्या है इसका? हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इब्ने सूरिया जो कि एक यहूदी आलिम था, हजूर से कहा कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आए जो हम जिसको पहचान लें या हमारे लिए रोशन दलील के तौर पर वो हो और हमसे मान लें। इसकी तफसीर अब इस तरह कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको निशानियाँ जो दी हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और ये यहूद को पता है। और कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह ताला ने यहूदियों की तमाम मालूमात जो कि वो पोशीदा रखते थे अपनी आवाम से भी, इनकी किताब में जो बातें थी और तौरात में जो तब्दीलियाँ अहकामात के मतलब इन्होंने की, इसके अलावा कुरान में जो बयान किया गया सब कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया। अब यहूद का कहना था कि हम नहीं मानते इन बातों को। यहूदों को इनके बुग़्ज़ और हसद ने ईमान लाने से रोक रखा था, वरना ऐसी पाकीज़ा शय को और अजीम खूबियाँ वाले इंसान को मान लेना ही अक्लमंदी थी। मगर बहुत अफसोस की बात है कि यहूदियों ने कुरान को झुठलाया जो इनकी शरीयत की तस्दीक कर रहा था। ये आयत भी पिछली आयत की कंटिन्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।